Hello everyone, welcome to Unacademy. Myself Rajat Kumar and I have secured All India Rank 14 GATE 2021 in Electronics and Communication branch. तो ये वीडियो का टाइटल देख के समझ गए होंगे हाउ टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट फॉर गेट 2022। तो जैसे कि अभी ऑलमोस्ट आई थिंक एक महीने से भी कम टाइम बचा है, तो इस टाइम पे फुल लेंथ टेस्ट मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी प्रिपरेशन को चेक करने के लिए। ठीक है, तो बच्चों के मन में कुछ डाउट होते हैं कि मॉक टेस्ट से पहले रिवीजन कैसे करनी है, मॉक टेस्ट को इफेक्टिवली कैसे अटेम्प्ट करना है और उसका एनालिसिस कैसे करना है। ठीक है, तो बेसिकली वही बात करेंगे इस वीडियो में, और मैं अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि लास्ट ईयर मैंने कैसे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए थे और मेरी क्या टेक्निक रहती है। ठीक है, तो आई होप आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे, और प्लस आपको अगर कुछ डाउट हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। प्लस डिस्क्रिप्शन में मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक है, आप वहाँ जाकर मुझे मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जैसे कि मैंने बताया कि मैंने 40 रैंक सिक्योर किया इस बार गेट 2021 में, और मेरा एनटीपीसी में सिलेक्शन हो चुका है गेट इसके स्कोर पे। और मैंने रैंक 2 सिक्योर किया था पंजाब के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एग्ज़ाम में 2021 में, और मैंने रैंक 251 सिक्योर किया था गेट 2015 में अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में। ठीक है, मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो की है वो की है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से 2015 में, और मैंने एज ए असिस्टेंट मैनेजर टेलीकॉम भी काम किया है एमटीएनएल में पीएसयू में। ठीक है, ऑलमोस्ट 4.5 ईयर्स। ठीक है, जिसका सिलेक्शन मेरा गेट 2015 के स्कोर पे हुआ था। और ये अनअकैडमी का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल के लिए, ईसी के लिए और आईएन के लिए। ठीक है, अनअकैडमी पे या क्रिएटेक्स के यूट्यूब चैनल पे कोई भी अगर नया कोई कोर्स लॉन्च होता है या कोई गाइडेंस के लिए कोई सेशन लॉन्च होता है तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, तो अगर आप इलेक्ट्रिकल, ईसी या आईएन से हैं तो ये चैनल ज्वाइन कर सकते हैं इस लिंक से, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। प्लस अगर आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करना चाहते हैं तो आप ऐसे, ये लिंक है t.me रजत SINGLA1। ठीक है, तो आप यहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं किसी भी मॉक टेस्ट, इस टाइम मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, फुल लेंथ टेस्ट। ठीक है, और अभी बात करते हैं प्लस की। प्लस में आपको मिलती है लाइव क्लासेस। ठीक है, और वीकली टेस्ट रहते हैं, जितने भी कोर्सेज रहेंगे, स्ट्रक्चर कोर्स रहेंगे, अनलिमिटेड एक्सेस, मतलब आप एक क्लास कितनी बार भी दे सकते हो। और रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस रहते हैं जिसमें मेन फोकस होता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, और क्रैश कोर्सेज रहते हैं। ठीक है, रिवीजन के लिए। तो ये सब चीज़ें मिलती है आपको प्लस में। और जो प्लस का एडवांस है वो वर्जन है, वो है आइकॉनिक। आइकॉनिक में आपको प्लस वाली सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, मेन बेनिफिट क्या है आइकॉनिक का कि इसमें पर्सनल कोच मिलता है। ठीक है, 1-to-1 गाइडेंस के लिए, कि जैसे आप पढ़ने में अच्छे बट आपको चाहिए कि कोई आपको बताता रहे कि ऐसे ऐसे पढ़ो, तो वो उस चीज़ के लिए। ठीक है, पर्सनल कोच मिलेगा आपको, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशंस रहते हैं, पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस होगा, और आपको प्रिपरेशन के लिए स्टडी मटेरियल मिलेगा, और प्लस एक डेडिकेट डाउट क्लियरिंग एडुकेटर्स रहेंगे। ठीक है, जो आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। और ये प्लस आप ले सकते हो 3 मंथ से लेके 24 मंथ तक, और आइकॉनिक आप ले सकते हो 6 मंथ से लेके 24 मंथ तक। ठीक है, तो ये प्राइजेज हैं, आप चेक कर सकते हो। तो बेसिकली ऐसे आपको गेट 2023 के लिए टारगेट करना है, तो आपको जैसे 1 साल के लिए आप ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। ठीक है, और आप रेगुलर चेक कर, जब भी आपको लेना हो तो आप ऐप और वेबसाइट पे चेक कर सकते हो प्राइजेस। ठीक है, कुछ ना कुछ ऑफर चल रहा होता है कई बार, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो एक बार। और प्लस अगर आप कोड लगाएंगे RAJECE10 तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, और अनअकैडमी आस्क ए डाउट, तो ये जो फीचर है इसमें आप किसी भी क्वेश्चन का फोटो खींच के आप अनअकैडमी ऐप या वेबसाइट पे अगर आप अपलोड करोगे तो उसको आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे इसमें क्या फीचर है कि आप कितनी बार भी डाउट पूछ सकते हो, किसी भी टाइम आप पूछ सकते हो डाउट, और आपको हिंदी, इंग्लिश, जो भी आप लैंग्वेज सेलेक्ट करो उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, और आपको एग्जैक्ट सोल्यूशन मिलेगा, और इंस्टेंट और एक्यूरेट। ठीक है, क्योंकि डाउट सॉल्विंग एडवोकेट्स की टीम रहती है। ठीक है, जैसे आप सोल्यूशन क्वेश्चन पोस्ट करोगे
तो उसका सोल्यूशन वो पोस्ट करेंगे, ठीक है। तो इससे आपको होमवर्क में भी असिस्टेंट मिलेगी। और जैसे कि हम मॉक टेस्ट की बात कर रहे हैं, तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे ऑल इंडिया मॉक टेस्ट जो हैं हो रहे हैं, जो 2 जनवरी से लेके 30 जैन तक, ठीक है। तो ये हर संडे 5 मॉक टेस्ट होंगे। जैसे एक 2 जनवरी को ऑलरेडी हो चुका है, तो अभी नेक्स्ट जो है 9, 16, 23 और 30 जनवरी को, ठीक है। तो 5 मॉक टेस्ट हैं, जिसके क्वेश्चंस जो हैं सारे टॉप एडुकेटर्स हैं उन्होंने बनाए हैं, ठीक है। सारा पूरा सिलेबस होगा और एक पूरा प्रॉपर एग्जाम लाइक सेटिंग होगी, ठीक है। जैसे एमसीक्यूज, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और एमएसक्यूज, ठीक है। तो अगर आप लाइव दोगे उसको तो आपको ऑल इंडिया रैंक भी मिलेगा, कि आपको पता चलेगा कि कितने लोगों ने टेस्ट दिया और मेरा इतना रैंक है। तो प्लस इसमें आपको कैसे हेल्प मिलेगी मॉक टेस्ट का, आपको पता चल जाएगा कि मेरे को इस एरियाज में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ठीक है। तो आप जरूर ट्राई कीजिए, ठीक है। तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और ये मैंने अनअकैडमी पे प्लेटफॉर्म पे कुछ स्पेशल क्लासेस ली हुई हैं, ठीक है, कुछ टॉपिक की, कि जैसे लास्ट मंथ में क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, प्लस डिटेल डिस्कशन ऑफ गेट एग्जाम, हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस किया हुआ है। तो ये आप जाके चेक कर सकते हो और इसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है कि मॉक टेस्ट की, फुल लेंथ टेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला बात है कि टू फील द प्रेशर ऑफ एग्जाम। अब आप एग्जाम देने जाओगे 3 घंटे, ठीक है। तो जो चीज देखो, जो चीज आपने पढ़ी हुई है, ठीक है, एक होता है कि आप घर पे बैठ के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, एक एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है। दोनों में एनवायरनमेंट बहुत फर्क होता है। तो उस एनवायरनमेंट में 3 घंटे में आपका दिमाग कैसे काम करेगा, उस चीज को फील करने के लिए मॉक टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो ताकि आप एक एग्जाम का माहौल समझ पाओ, ठीक है। तो उस चीज के लिए है मॉक टेस्ट। और दूसरी चीज क्या है, टू फाइंड अवर कॉमन मिस्टेक। तो अभी आप अगर पेपर दोगे तो कुछ ना कुछ गलतियां होंगी। तो अगर हम मॉक टेस्ट देंगे, उसमें कुछ गलतियां करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि यार ये मेरी गलती है और इसको मैं इंप्रूव करूं, और ताकि गेट एग्जाम में ना कर पाऊं, ठीक है। तो उस चीज के लिए है मॉक टेस्ट। और अब बात करते हैं कॉमन डाउट्स, है ना, कि बच्चों के मन में रहता है कि राइट टाइम क्या है मॉक टेस्ट देने का, ठीक है। अब जैसे 1 महीने से भी कम टाइम बचा है, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट है, जहां आपको लगता है कि 80-90% कंप्लीट है, तब भी आप मॉक टेस्ट देना शुरू कर सकते हो। अब वेट मत करो, ठीक है। अगर मान लो फुल सिलेबस कंप्लीट है आपका, तो अब आराम से बस रिवाइज करो, मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो। अगर मान लो, ठीक है, फुल सिलेबस कंप्लीट, मान लो कि अभी भी एक सब्जेक्ट बाकी है अगर, तो भी आप सब्जेक्ट तो कंप्लीट कर रहे हो। अब सब्जेक्ट अगर लगता है कि उसके चक्कर में पड़ोगे, तो हो सकता है बहुत कम टाइम बचा मॉक टेस्ट देने के लिए, आप कम मॉक टेस्ट दे पाओ, ठीक है। तो अगर एक सब्जेक्ट की बाकी आप कर रहे हो, तब भी आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। बस ध्यान रखो कि उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पे आप अगर नहीं भी हो रहे, तो इतना वरी मत करो कि आप वो अभी कर रहे हो, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर 70-80% सिलेबस आपका कंप्लीट है, तो आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्या, मॉक टेस्ट से हम अपनी टेक्निकल नॉलेज, सिर्फ टेक्निकल नॉलेज चेक कर रहे हैं, हम अपना एक कि हम कैसे बिहेव करेंगे 3 घंटे में, वो चीज हम भी चेक कर रहे हैं, ठीक है। और फिर अब आता है कि नंबर ऑफ कितने अटेम्प्ट, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कितने करने हैं। देखो अभी अगर सिलेबस कंप्लीट है, पूरा महीना है, तो डिपेंड करता है आप 2 या 3 पर वीक, ठीक है, इतने मेरे हिसाब से दे दोगे अगर सही रहेगा। 2 या 3 इसलिए क्योंकि क्या हो सकता है कि अगर आपने मॉक टेस्ट दिया तो उसमें कुछ गलतियां हुई, आपको चीजें दोबारा पढ़नी है, तो अगर आपको चाहिए कि मुझे वो ज्यादा टाइम चाहिए, है ना, 2 मॉक टेस्ट के बीच में, कि मैं अच्छे से पढ़ लूँ, चीजें इंप्रूव करूँ, फिर मैं अगला मॉक टेस्ट दूँ, तो 2 दे दो। तो अगर नहीं तो 3 दे दो, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है आपको इंप्रूवमेंट के लिए कितना टाइम चाहिए, ठीक है। ये मैं तब बोल रहा हूँ अगर आपने सारे अगर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी दिए हैं, सब देके अभी ओनली मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आप 2 से 3 वीक पर वीक दोगे इस टाइम पे, तब आप आराम से 10 से 12, ठीक है, मॉक टेस्ट आपके हो जाएंगे मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। और अगर मान लो कि आपने अभी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी नहीं दिए हैं, तो सबसे पहले मेरे सजेशन तो रहेगा आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी दो, क्योंकि आप एकदम फुल लेंथ टेस्ट देने जाओगे तो घबरा जाओगे, है ना। बाकी आपकी इच्छा है, बट मेरे अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट वाइज पहले देने चाहिए, है ना।
तो उसके बाद मॉक टेस्ट पे जाना चाहिए। ठीक है, तो आप उस पहले सब्जेक्ट वाइज हर एक सब्जेक्ट रिवाइज करो, उसका टेस्ट दो, तो जब वो कंप्लीट हो जाए फिर आप मॉक टेस्ट पे जाओ। तो इसमें हो सकता है आपको मॉक टेस्ट कम टाइम मिले, कम देने पड़े, बट क्या होगा, आप पहले सब्जेक्ट वाइज होगे तो आप कंफर्टेबल रहोगे। आप एकदम 65 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने जाओगे तो वो आप घबरा जाओगे। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो। और नंबर बस अपने को मॉक टेस्ट किसके लिए चाहिए कि अपने एक मोमेंटम बन जाए, कि आपको बस आदत पड़ जाए, तो उतना नंबर काफी है जितना आपको कंफर्टेबल है। कि अब मैं 3 घंटे, मेरे को पता चल गया कि 3 घंटे में ऐसे बैठूंगा, ठीक है, ऐसे ऐसी मेरी अप्रोच रहेगी एग्जाम को लेके, बस वो चीज आपको अगर सीख गए, अगर आप 5 मॉक टेस्ट में गए तो 5 बहुत है, नहीं तो 10-12। जैसे मैंने अपने लास्ट ईयर में 10 से 12 टेस्ट दिए थे। ठीक है, ऑलमोस्ट इतने मेरे हिसाब से काफी है। ठीक है, अब आते कि हाउ टू रिवाइज बिफोर मॉक टेस्ट, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और हाउ टू एनालाइज द मॉक टेस्ट रिजल्ट। ठीक है, तो बेसिकली अगर मॉक टेस्ट मैं बोलूं, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहले मॉक टेस्ट से पहले रिवीजन, कि रिवीजन कैसे करनी है, कि क्या क्या पढ़ेंगे हम। दूसरी चीज मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करना है, और तीसरी चीज उसको फिर बाद में एनालिसिस कैसे करना है। ठीक है, हर चीज इंपॉर्टेंट है। अब देखो रिवीजन क्या होता है, अपने पास जब हम फुल लेंथ टेस्ट देते हैं ना, तो अपने पास क्या लगता है, एकदम दिमाग हो जाता है कि यार 10 सब्जेक्ट है, कैसे पढ़ूं मैं, है ना, कहां से शुरू करूं, बहुत एकदम लगता है बहुत वास्ट सिलेबस है। तो सबसे पहले देखो, आपने मॉक टेस्ट दे रहे हो अगर, तो आपने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिए हैं पहले, तो आपने हर एक सब्जेक्ट को पहले रिवाइज किया है सब्जेक्ट वाइज पहले। तो एक चीज ध्यान रखो कि हमें हर चीज नहीं पढ़नी है, कुछ चीजें हमें आती ही हैं। जैसे अगर मैं बात करूं नेटवर्क में, अगर नेटवर्क में सिंपल नोडल मैश एनालिसिस, वोल्टेज करंट, उस चीज को हमने पहले लेक्चर देखे हैं, फिर हम प्रैक्टिस किया, उस चीज को आप नोट्स से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना। जैसे अगर मैं मानो थेवेनिन या नॉर्टन है, थेवेनिन या नॉर्टन, आप इसको क्या ही पढ़ोगे, है ना, क्योंकि हमने लेक्चर लगाए हैं, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, तो हमें पता है कि बस पहले वीटीएच निकालना है, फिर आरटीएच निकालना है। तो हमें सिर्फ हर ऐसा नहीं कि हर एक जो लाइन लिखी है नोट्स में वो पढ़ लेनी है। ठीक है, सबसे पहले तो जो अपने जो पूरे बड़े नोट्स हैं, ऐसा नहीं कि उसको एक एक लाइन पढ़ रहे हो रिवाइजन, ठीक है, वो तो फिर कभी होएगा नहीं। तो रिवीजन अपने को बेसिकली करनी है शॉर्ट नोट से। जिन चीजों में अपने को प्रॉब्लम आती है, हमें सिर्फ वही चीजें पढ़नी है। अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो ठीक है, नहीं तो जो अपने बड़े नोट्स हैं उसको हाईलाइट करो। जब पढ़ रहे हो तो बस फालतू चीजें मत पढ़ो। जिस मैंने ये बताया ना, एग्जांपल दिया कि जो चीज तुम्हें आती है, तुम्हें मतलब जो मैं तुम्हें नींद से उठा के पूछ लूं कि थेवेनिन नॉर्टन का सवाल कर दोगे तो तुम कर दोगे, है ना, तो वो चीज अपने को पढ़नी ही नहीं है ज्यादा। ठीक है, और बड़े नोट्स हैं तो चीजें हाईलाइट करो उसमें। अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है, ठीक है, अभी नहीं बना सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, कोई किसी कोचिंग की हैंडबुक ले सकते हो जिसमें ओनली फॉर्मूले फॉर्मूले हो। ठीक है, फॉर्मूला बुक टाइप, या फिर ऑनलाइन मिल जाएंगे आप कुछ ना कुछ। ठीक है, तो वो पढ़ो। ठीक है, अपने जो बड़े नोट्स हैं वो उसकी एक एक लाइन मत पढ़ो। ठीक है, अब देखो पढ़नी कैसे किस चीज है, जैसे मैं बताता हूँ अपना, कि जैसे मैंने लोग कंट्रोल सिस्टम है। ठीक है, आप कंट्रोल सिस्टम में जो है सारे फॉर्मूले पढ़ोगे। ठीक है, क्योंकि वहां पे फॉर्मूले तो रिवाइज करना जरूरी है। तो एक चीज होती है, हर एक सब्जेक्ट में कुछ चीजें मुश्किल रहेंगी, आपको लगती होंगी। जैसे अगर मैं बताऊं कंट्रोल सिस्टम में नाइक्विस्ट जैसे हो गया, कि नाइक्विस्ट मुझे मुश्किल लगता है, कि इसका क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी होता है, तो मैं उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ूंगा। इसको मैं अपना इसकी जो नोट्स पढ़ लूंगा, ठीक है, अच्छे से थोड़ा, और इसके मैं पीवाईक्यूज देख लूंगा। जब अपने पीवाईक्यूज करे होंगे तो आपको लग रहा होगा ना कि ये नाइक्विस्ट कह रही है, क्वेश्चन नहीं हो रहे थे। ठीक है, या फिर वर्कबुक में कोई कुछ क्वेश्चन हो गए, उसको मैं एक बार देख लूंगा, कि मैं थोड़ा चैलेंज लूंगा कि यार नाइक्विस्ट का क्वेश्चन आएगा ना, मैं उसको सही करने का ट्राई करूंगा। ठीक है, और जैसे मान लो ईडीसी है अपना, ईडीसी में थोड़ा लगता था कि यार मोस कैपेसिटर में जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज का है ना, उसके जो क्वेश्चन थे मुझे थोड़े अजीब से लगते थे, कि हाँ ये कम आते, तो उसके पीवाईक्यूज में देख लेता था, है ना। तो मतलब कुछ चीजों को हमने बहुत ज्यादा ध्यान देना है रिवीजन करते हुए, कुछ चीजों को हमने छोड़ देना है। मतलब
इतना ध्यान नहीं देना, वो चीज़ें हमें आती ही हैं, हमने बहुत प्रैक्टिस करी है, ठीक है। और जैसे एनालॉग में बताऊं अगर मैं, है ना, ये मैं अपना बता रहा हूँ, आपके भी कुछ कुछ टॉपिक्स होंगे जिसमें आपको पता है कि हाँ यार इसमें मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, है ना। एनालॉग में ऐसे स्मॉल सिग्नल वाले हो गए, मेरे को लगता था कि यार ये थोड़ा मैं अच्छे से देख जाता हूँ, ठीक है। तो ऐसे करनी है रिवीजन, हर चीज नहीं पढ़नी अपने को, ठीक है। तो जैसे आपने अगर मॉक टेस्ट देना है तो 2 से 3 दिन आप लगा लो कि मैं एक दिन में 2-2 सब्जेक्ट जो है, या 3-3 सब्जेक्ट रिवाइज करूंगा, है ना, उसके फॉर्मूले पढ़ूंगा जो भी, ठीक है। शॉर्ट नोट्स ये आपको काम करें मिलेंगे अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, नहीं तो फिर आपको हैंडबुक या ऑनलाइन कुछ ना कुछ आपको मटेरियल अगर मिल जाए जहाँ सिर्फ फॉर्मूले वगैरह हों, या कुछ ऐसी चीज़ें हों जो अपने को टफ लगती हैं, ठीक है। तो रिवीजन ऐसे करनी है, ये थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना है कि आपको ये नहीं सोचना कि एक सेल्फ डाउट होता है कि यार मुझे ये नहीं आता, ये नहीं आता, नहीं, आपको कॉन्फिडेंस रखना है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, तो कुछ चीज़ें आपको बाय डिफॉल्ट आती ही आती हैं, ठीक है। अगर आपको लगेगा कि मुझे थेवेनिन नहीं आता बट मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप कर दोगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना है। तो ये बात होगी रिवीजन की। अब आता है मॉक टेस्ट, अटेम्प्ट कैसे करना है। तो देखो सबसे पहले क्या है, अपने को जो है बेस्ट अप्रोच ढूंढनी है, ठीक है। बेस्ट अप्रोच का मतलब क्या है कि एक, जब आप गेट का एग्जाम सॉल्व करोगे तो एक पैटर्न रहेगा, है ना। तो आप वहां पे जाके तो एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, तो जितने भी एक्सपेरिमेंट हम मॉक टेस्ट में करेंगे कि आप पहले चलो एप्टीट्यूड वाला सेक्शन सॉल्व कर रहे हो, या फिर आप टेक्निकल वाला कर रहे हो, पहले आप 1 नंबर वाले कर रहे हो, 2 नंबर वाले कर रहे हो, ठीक है। तो ये सब चीजें आप कहाँ पे करोगे, मॉक टेस्ट में करोगे, और अपनी एक बेस्ट अप्रोच ढूंढोगे जिससे आपके मैक्स अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो जितने एक्सपेरिमेंट है सब आप मॉक टेस्ट में कर दो, क्योंकि अभी टाइम है, एक्सपेरिमेंट करोगे, गलती होगी, नेक्स्ट में आप इंप्रूव करोगे, ठीक है। और ट्राई करो कि इजी क्वेश्चन पहले सॉल्व करो, क्योंकि इजी क्वेश्चन पहले सॉल्व कर दिए तो अपने जो पक्के मार्क्स हैं कि हाँ इतने तो आने ही आने हैं, वो अपने साइड में हो जाएंगे, है ना। कि अगर आप इजी क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, 20 क्वेश्चन इजी हैं, पहले निपटा दिए वो, ठीक है। और फिर क्या है, डोंट गेट स्टक ऑन एनी क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन पे अटकना नहीं है, एक जिद पे नहीं लेना, ईगो पे नहीं लेके आना कि नहीं, अगर कोई किसी क्वेश्चन पे अटक गए, चाहे कितना भी इजी हो, नहीं हो रहा तो टाइम वेस्ट मत करो, उसको एक बार स्किप कर दो, दोबारा देख लो उसको, जिद नहीं करनी कि नहीं अगर मैं ये करके आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि जैसे अटेम्प्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले देखो, अगर मैं बात करूं, ट्राई करो कि सबसे पहले तो साफ, जो भी सोल्यूशन कर रहे हो आप, जिस नोटबुक पे कर रहे हो, उस पर थोड़ा ना साफ साफ लिखो, क्योंकि वो ये कि एक आदत बनानी है हमें एग्जाम को लेके। तो आदत एक दिन में नहीं कि आप तो सीधा गेट में जाके वो बना लोगे, आपको धीरे धीरे मॉक टेस्ट में एक बनाते जाओगे अपनी हैबिट, तो आपको गेट एग्जाम में भी वैसे अटेम्प्ट करोगे। तो जैसे मैंने आपकी जो भी आपकी बुक मिलेगी, नोटबुक मिलेगी, तो आपको बस क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा, फर्स्ट नंबर डाला, तो आप सोल्व करना स्टार्ट कर दिया। थोड़ा साफ इतना करो कि आपको दोबारा वो कैलकुलेशन देखनी पड़े तो आपको समझ आ जाए, है ना। इतना साफ तो होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपका नहीं हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है, तो आपको दोबारा अगर कैलकुलेशन देखनी है तो आपको फिर जीरो से करनी पड़े, ठीक है। तो उस चीज के लिए तो इसमें एक थोड़ा साफ साफ और एक पैटर्न सा, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, फिर दूसरा कर रहे हो, ऐसे करते हैं, ठीक है। ट्राई करो ये चीज सारी मॉक टेस्ट में ट्राई करो। दूसरी चीज क्या है, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैं क्या करता हूं, मैं हर क्वेश्चन को जज करो, है ना। तो जैसे मैं बताऊं, अगर मैं डिवाइड कर लेता हूं कि कुछ क्वेश्चन इजी होंगे और प्लस लेस टाइम, मतलब कम टाइम में हो जाएंगे ना, तुरंत हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन होंगे इजी, कह सकते हो कि हमें आते हैं बट वो ना थोड़ा टाइम ज्यादा ले लेंगे, ठीक है। और फिर लास्ट में क्या आया था, टफ क्वेश्चन, मतलब इसमें तो कोई भरोसा नहीं है ना, हो भी सकता है अगर हम अपना एफर्ट लगाएं, थोड़ा दिमाग लगाएं, याद आ जाए, हो सकता है, यहाँ सोचता है हो ही ना, ठीक है। तो ये 3 तरह के हैं। तो मेरा क्या टारगेट रहता है, मैं सबसे पहले ये वाले क्वेश्चन कर दूं, ठीक है, इजी लेस टाइम वाले,
कि मेरे को स्ट्रेस लेना ही नहीं है पहले, कि अगर मैं 1 से लेके 65 तक क्वेश्चंस हैं, मैं पहला क्वेश्चन देखूंगा कौन सी कैटेगरी का है। सबसे पहले या तो मुझे आता होगा, है ना, या तो मुझे क्वेश्चन जो है वो या तो मुझे आता है या नहीं आता, है ना, दो ही पॉसिबिलिटीज है। अगर नहीं आता फिर तो स्किप है, फिर तो अपने को स्किप करना है क्वेश्चन, आगे बढ़ना है ना, बाद में देखेंगे, क्या पता बाद में कुछ दिमाग में आ जाए। अगर आता है तो वो टाइम कितना लेगा, कम टाइम लेगा, छोटा सा फॉर्मूला है, ठीक है, कैलकुलेटर नहीं यूज हो रहा उसमें, या फिर ज्यादा टाइम लेगा, ठीक है। अगर कम टाइम ले रहा है, कैलकुलेटर यूज नहीं हो रहा, बहुत सिंपल से तो मैं तुरंत कर दूंगा, है ना, मेरा एक अप्रोच रहता है। अगर थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहा है, ठीक है, मुझे लगता है इसका फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है, या फिर मुझे लगता है इसमें कैलकुलेटर इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है, बहुत मतलब एक मेरे दिमाग को एक स्ट्रेस आएगा, तो मैं इसको स्किप कर दूंगा कि मैं बाद में करूंगा उसको, है ना। तो जब आप ये क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ इजी और कम टाइम वाले, एक तो इसमें क्या है 65 में से अगर मान लो 20 क्वेश्चन ऐसे हैं, तो मेरे 20 के 20 क्वेश्चन थोड़े सिक्योर हो गए कि हाँ एटलीस्ट मेरे को स्ट्रेस नहीं आया, मैंने आराम आराम से 20 क्वेश्चन कर दिए, ठीक है। अब उसमें सही कितने हो तो मेरी एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद फिर मैं दोबारा सेकंड राउंड पे आऊंगा, फिर मैं इन क्वेश्चन को हटा डालूंगा, है ना। तो इस बार क्या हो सकता है कि जब आप सेकंड राउंड में आओगे, कोई क्वेश्चन हो सकता है कि आपको लगे कि यार ये मुझे आता नहीं है, तो उस टाइम हो सकता है कि आपको क्लिक कर जाए, है ना, आप एक माइंड में कुछ ऐसी चीज आ जाए कि हाँ अब मैं कर सकता हूँ ये कुछ, है ना। तो ये अप्रोच रहता है, और इसमें क्वेश्चन को जज करना आना चाहिए आपको। तो जैसे मैं अगर ये बताऊं, ये फर्स्ट कैटेगरी है ना, इसको मैं अगर फर्स्ट कैटेगरी मानूं, इसको सेकंड मानूं, इसको थर्ड मानूं, है ना। फर्स्ट कैटेगरी में कैसे क्वेश्चन कह सकता हूं मैं, कि जैसे वही नेटवर्क के अगर बताऊं मैं कि बस मुझे नोडल मैश लगाना है या थेवेनिन नॉर्टन है, उसमें बस अपने को थोड़ा सा इक्वेशन लिखनी है, कैलकुलेटर यूज नहीं होना, कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं है ना, वो चीजें आ गई कि वही थेवेनिन नॉर्टन लिख लेता हूँ, ठीक है। जब मैथ्स के क्वेश्चन आ गया, मैट्रिक्स वगैरह का आ गया, ठीक है, तो बस कोई मतलब ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको थोड़ा सा भी बहुत मिनिमम स्ट्रेस हो दिमाग में। दूसरे वाले में कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि जैसे मान लो ईडीसी में है, ईडीसी में जितने भी क्वेश्चंस होंगे कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड है, 4 वेरिएबल या 5 वेरिएबल है, उसमें से 4 वेरिएबल से 3 वेरिएबल दिए होंगे, एक निकालना होगा, ठीक है। बट क्या है ईडीसी में जो है फॉर्मूला बहुत लंबा होता है ना, एक तो फॉर्मूला बड़ा हो गया, ऊपर से उसमें आ जाता है कि यार अपना 10 की पावर इतना है या 10 की पावर -8 है, जो भी है, तो और इसमें कैलकुलेटर भी इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन करेंगे हम नो डाउट, बट पहले अगर मैं ये करने बैठ जाऊंगा मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस होता है ना, तो मैं इसको सेकंड राउंड के लिए रखता हूँ। तो वैसे क्वेश्चन आ गए, है ना। थर्ड तो मतलब वो क्वेश्चन आ गए कि कोई आइडिया नहीं आपको, कि आप देख रहे हो आपको समझ ही नहीं आ रहा कि यार कौन सा फॉर्मूला क्या है, उसको तो फिर छोड़ना ही है ना, उसको तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। तो ये मेरी अप्रोच है ना, आप इसको ट्राई कर सकते हो अगर आपको सही लगे तो, नहीं तो आपको एक अपनी बेस्ट अप्रोच कैसे कैसे ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है। तो प्लस ये चीज किस लिए है कि मान लो इन केस आपको लगा कि ये क्वेश्चन इजी है, कर रहा हूं, ठीक है, बट कुछ स्टेप के बाद आपको लगा कि यार ये नहीं हो रहा, तो क्या होगा, आप छोड़ दोगे इसको एक बार, आप दोबारा फर्स्ट क्वेश्चन पे आओगे। तो अगर आप थोड़ा अच्छे से लिखोगे, साफ साफ लिखोगे, तो जो आपने पहले लिखा हुआ है आपको वो दोबारा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इस चीज के लिए ये चीज हेल्प करती है, और आपको पता भी है कि फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ पे है मुझे देखना है। अगर आप सब बहुत ही रफ कैलकुलेशन करोगे तो आपको हर बार क्वेश्चन बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और एक वही एडवाइस है मेरी कि किसी भी क्वेश्चन को जिद और अपनी ईगो पे मत लो, है ना, क्योंकि क्या है कोई क्वेश्चन आ गया बीच में, है ना, आप चल रहे हो, तो जरूरी नहीं कि इसको आप करके ही आगे बढ़ो, है ना, तो ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं ना, आप इसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हो, बाद में देख लेंगे इसको, है ना। फिर क्योंकि क्या हुआ, एक तो किसी क्वेश्चन के पीछे पड़ गए, ठीक है, नो डाउट मान लो आपने हो गया, बट आपने उसमें टाइम इतना वेस्ट कर दिया
कि जो आगे 4 से 5 क्वेश्चन इजी वाले थे वो आपके रह जाएं, है ना। ऊपर से अगर नहीं हुआ तो फिर अपने को थोड़ा डिमोटिवेशन लगा कि एक तो मैंने 15 मिनट वेस्ट कर दिए और ऊपर से क्वेश्चन हुआ भी नहीं। ठीक है, तो ट्राई करना है कि जिद मत करो, है ना। तो अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे आप चल रहे हो रास्ते पे, कोई पत्थर पड़ा है, तो जरूरी नहीं है कि आप पत्थर को साइड करके फिर आगे जाओ, आप उसके ऊपर भी सीधे जा सकते हो, है ना। तो वही चीज आपको क्वेश्चन के साथ करनी है, अपनी ईगो पे लेना, जिद नहीं करना, बढ़ते जाना आगे, है ना। तो ये है मॉक टेस्ट का मतलब अप्रोच, कि अपने बस ये मेरी अप्रोच है, ठीक है। तो आपको अपनी बेस्ट अप्रोच ढूंढनी है, ठीक है। जो मेरे अकॉर्डिंग जो है, मेरे लिए सबसे बेस्ट अप्रोच यही है आज तक की हर एग्जाम के लिए। अब बात करते हैं, अभी हमने 2 स्टेप कर लिए, रिवीजन का देखा, अभी हमने मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। तो वो चीज देखी, और अब देखते हैं कि उसको एनालिसिस कैसे करना है, ठीक है। तो ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस, क्योंकि क्या है कि अगर हम पहला मॉक टेस्ट दे रहे हैं, उसमें कुछ हमने गलतियां की हैं, उसके बाद हम दूसरा मॉक टेस्ट देंगे अगर, तो उससे पहले हमें जो अपनी गलतियां हैं उसको चेक करना और ट्राई करना है कि अगले मॉक टेस्ट से पहले हम उसको सुधार लें। नहीं तो अगर गलतियां नहीं सुधारनी फिर तो कोई मतलब ही नहीं है ना। फिर तो चाहे आप डेली एक मॉक टेस्ट देते रहो तो कोई मतलब ही नहीं उस चीज का। गलतियां सुधारना ही मेन मोटिव है अपना, ठीक है। तो अब देखो एनालिसिस में क्या क्या चीजें आ जाती हैं। देखो आपने कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, या तो क्वेश्चन सही होंगे, कुछ क्वेश्चन गलत होंगे, कुछ क्वेश्चन आपने स्किप कर दिए होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि आपके जो करेक्ट क्वेश्चन है ना, आपको उसका भी सोल्यूशन देखना है, ठीक है। उसका सोल्यूशन क्यों देखना है? एक तो पहली बात यह है कि हो सकता है कि जो आपने क्वेश्चन किया हो, या तो आप कुछ गलत मेथड के बजाय एक हो सकता है तुक्के से सही हो गया, है ना। कुछ क्वेश्चन हो सकता है ऐसा, तो आपको मेथड पता चल जाएगा कि इन्होंने किस मेथड से किया है, ठीक है। और प्लस हो सकता है कि इनका मेथड और आपका मेथड अलग अलग हो, तो आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी, ठीक है। तो जो सही क्वेश्चन है उसका भी आपको सोल्यूशन थोड़ा देखना है। दूसरी बात यह है कि जो चीजें रॉन्ग हो गई हैं, और रॉन्ग या फिर आपने स्किप की हैं, क्वेश्चन आपने किया ही नहीं, तो आपको देखना है कि आपने क्या वो किस वजह से हुआ। तो उसका भी वो क्या है कि तो अपनी सिली मिस्टेक की हुई कोई ना कोई, कि जैसे आपने एक कोई जीरो एक्स्ट्रा लगा दी, मतलब 1000 आंसर था 10,000 लिख दिया, या फिर यूनिट्स नहीं देखे आपने, ठीक है, या फिर नेगेटिव पॉजिटिव साइन का दिक्कत हो, है ना। तो ये सब चीजें आती है सिली मिस्टेक की, आपको आते हुए भी या फिर हम अपने सोल्व करने के बाद भी गलत कर दिया, है ना। और दूसरी चीज क्या हो सकती है, कंसेप्चुअल मिस्टेक हो सकती है ना, कि आपको जो है फॉर्मूला भूल गए, या फिर वो चीज आपको थोड़ी वीक रहेगी, आपको वो चीज जो थोड़ा पढ़ा हुआ है बट एक आता नहीं है, ठीक है। और या फिर बिल्कुल ही नया कंसेप्ट है, ये चीज हो सकती है कि आपने वो चीज कभी नहीं पढ़ी है, एकदम टेस्ट सीरीज में देख ली है, ठीक है। तो इस चीज को क्या करना, देखो जो अपना सिली मिस्टेक वाली चीज है ना, तो इस चीज के लिए तो आपको कुछ नोट्स नहीं पढ़ने हैं, है ना। इसको दूर करने के लिए कुछ आपको लेक्चर नहीं देखना है, ये चीज आपको अपने अंदर से सुधारनी है, कि आपने सिली मिस्टेक की है उसको ढंग से देखो, ठीक है, कि मैंने क्या किया। तो उस चीज को आपको दिमाग में रखना है कि अगर मैं नेक्स्ट टाइम ऐसी चीज कर रहा हूं तो मैं ये गलती करूंगा नहीं, है ना। कहीं लिख के रख लो कि मैं ये गलतियां करता हूं, है ना। आपने जो गलतियां की एक पेज पे, है ना, लिख लो थोड़ा, और हर टेस्ट से पहले एक बार पढ़ लो, ताकि आपके एक सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाए कि हाँ ये चीजें नहीं करनी है, एक शांति रखनी है। कोई भी सॉल्व करने के बाद ऑप्शन सेलेक्ट करते हुए या न्यूमेरिकल आंसर टाइप में भरते हुए, कि उस टाइम मैं थोड़ा एक्स्ट्रा कॉन्शियस रहूंगा, है ना, ध्यान रखूंगा। तो ये चीजें तो आपको ऐसी दूर करनी है, ऊपर से इजी है दूर करनी, मतलब अपने को कुछ नोट्स नहीं पढ़ने हैं, है ना। इसको दूर कर देंगे, एक शांत मन रखेंगे, कूल रहेंगे, तो हो जाएंगे। तो दूसरी चीज ये है कि कंसेप्चुअल जो है, तो उसको क्या करो आपको पता है कि यार मुझे ये फॉर्मूला भूल गया, या मुझे टॉपिक अच्छे से रिवाइज नहीं किया, तो उसको रिवाइज करो,
रिवाइज करके उसके जो हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो कुछ। अगर आपको लगता है कि यार कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस की कमी रह गई है तो वो कर सकते हो। या फिर अगर आपको लग रहा है कि मैंने पर्टिकुलर सब्जेक्ट कि मान लो मेरे मैथ्स में के क्वेश्चन मैंने इस सब्जेक्ट मॉक टेस्ट में सही नहीं किए, तो आप क्या कर सकते हो, पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करके उसका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे दो, है ना, ताकि नेक्स्ट मॉक टेस्ट में आपको वो सब्जेक्ट वीक ना लगे, है ना। और कुछ हो सकता है कि नया कंसेप्ट जो आया है कि नया ही आपको कुछ चीज़ फॉर्मूला दिख गया, तो देखो अगर अगर बहुत बड़ा कुछ वो है टॉपिक है ना, तो उसको तो अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, नहीं तो उसको भी एक जो शॉर्ट नोट्स है आपने बनाए हैं फॉर्मूला उसको में लिख लो, है ना, ऐड कर लो वो चीज़ और नेक्स्ट मॉक टेस्ट से पहले पढ़ लेना, ठीक है। तो ये चीज़ होगी एनालिसिस में, ठीक है। सिली मिस्टेक, वही दो चीज़ें, सिली मिस्टेक पे बहुत ध्यान देना है ना, क्योंकि आते हुए भी अगर हम गलत कर रहे हैं और उसके नेगेटिव मार्क्स आ रहे हैं तो बुरा लगता है ना। कोई चीज़ नहीं आती उसकी वजह से मार्क्स नहीं आ रहे, वो अपने को फिर भी चलता है, बट आते हुए भी अगर गलत हो रही हैं चीज़ें तो फिर सबसे ज़्यादा बुरा उसके लिए लगता है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ थी जो अपने डिस्कस करी, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने रिवीजन डिस्कस किया। रिवीजन में वही सेम चीज़ है कि खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, हर छोटी से छोटी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फुल नोट्स पढ़ना बहुत टफ है इस टाइम पे, ठीक है, कि आप एक एक लाइन पढ़ोगे वो नहीं हो सकता। आप शॉर्ट नोट और एक हैंड बुक उसमें पढ़ो, और ओनली जो अनकंफर्टेबल करते हैं जो टॉपिक आपको उस पर थोड़ा ध्यान दे दो, है ना, उस पर टाइम इन्वेस्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने पढ़ा कि हमने देखा कि मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करना है ना, तो वही है कि ट्राई करो इजी क्वेश्चन पहले कर दो, है ना, पहले निपटा दो, और दूसरी चीज़ ये है कि किसी भी क्वेश्चन पे स्टक नहीं होना, ठीक है। ये बेसिकली ये चीज़ सीखनी है ना। और फिर एनालिसिस में अपनी मिस्टेक, जो आपके नंबर गए हैं 100 में से अगर आपके 60 नंबर आ रहे हैं तो 40 नंबर आपके कहाँ गए हैं वो हमें एनालिसिस में चेक करना है कि 40 नंबर कहाँ गए हैं। और मैं 60 में से अगर मैं सिली मिस्टेक नहीं करता तो 60 के मेरे कितने मार्क्स हो सकते थे, ठीक है। जो मैं फॉर्मूला भूला वो कितने मार्क्स ऐड कर सकता था, ठीक है। और जो चीज़ें नहीं आती वो तो आती ही नहीं है, ठीक है, वो कोई बात नहीं है। तो ये हो चीज़ होगी एनालिसिस में। तो बस थोड़ा हिम्मत रखो, कॉन्फिडेंस रखो अपने में, ठीक है। इस टाइम डर लगता है कि यार मुझे कुछ आता ही नहीं है ना, मैं चीज़ें भूल रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है, एक वो सिर्फ एक सेल्फ डाउट होता है, ठीक है। खुद पे भरोसा रखो, जैसे अपने 1 साल से आप तैयारी करते आ रहे हो, ये लास्ट मंथ भी अच्छे से प्रिपरेशन करो, ठीक है। और प्लस देखो अगर कम मार्क्स आ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप बस एकदम हिम्मत हार जाओ, है ना। तो एक कोट है कि नेवर कंफ्यूज ए सिंगल डिफीट विद ए फाइनल डिफीट, है ना। तो ऐसा नहीं कि अगर आपके फर्स्ट मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं तो जरूरी नहीं कि उतने ही मार्क्स गेट में आएंगे। अगर आप फर्स्ट मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं, आपको उसको अच्छे से एनालिसिस करो और दूसरे मॉक टेस्ट से पहले अच्छे से रिवीजन कर लो, अपनी मिस्टेक्स इंप्रूव कर लो, तो दूसरे में उससे ज़्यादा मार्क्स आएंगे। उसकी गलतियां देखो, उसको अच्छे से रिवाइज करो, उसको इम्प्रूव करो, तीसरे में जाओ, ठीक है। तो हमें क्या करते हुए जाना, हर मॉक टेस्ट में जो है, जैसे हम मॉक टेस्ट 1 दे रहे हैं, फिर ठीक है 2 दे रहे हैं, 3 दे रहे हैं, 4, ठीक है, मान लो 5, फिर हम गए गेट के एग्जाम में, है ना। तो जैसे अगर हम मॉक टेस्ट ही ना दे, ठीक है, मॉक टेस्ट जैसी कोई चीज़ हो ही ना, डायरेक्ट हमें एग्जाम देना हो, फिर तो क्या होगा, जितनी गलतियां हम कर रहे हैं सारी गलतियां कहाँ हो जाएंगी, एग्जाम में हो जाएंगी, है ना। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा, 1 साल, है ना, अगला एग्जाम। बट अगर हम फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हैं, आपने फर्स्ट टेस्ट दिया, ठीक है, कुछ गलतियां करी, मतलब 20 गलतियां करी, आप उसको देखोगे, रिड्यूस करोगे, यहाँ हो सकता है 15 गलतियां करो, यहाँ हो सकता है 10 करो, यहाँ हो सकता है 5 करो, यहाँ हो सकता है 2 करो, यहाँ हो सकता है 1 करो, है ना। तो ये करते हुए जाना है, चेक करते रहना है कि अपने अंदर एक इम्प्रूवमेंट हो रही है, ठीक है। इम्प्रूवमेंट पे काम भी करना है, इम्प्रूवमेंट पे काम नहीं किया फिर कोई फायदा नहीं मॉक टेस्ट देने का, है ना, कि आप बस पहला टेस्ट दिया फिर खाली बैठ के फिर दूसरा दिया, उस चीज़ कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और ये मेरा प्रोफाइल है अनअकैडमी पे, ठीक है, तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो इस पे मैंने स्पेशल क्लासेस ली हुई हैं,
तो वो जाके चेक कर सकते हो। प्लस आपको कुछ डाउट है आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको बाकी वीडियोस भी आती रहें, और एक बेल आइकन दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना, ठीक है। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।